तो गाइस देखते हैं। म्यूट कर लो सब अपने आप को प्लीज। तो जुपिटर लैब मैं लॉन्च करता हूँ। जुपिटर लैब में हमने कल इंटीजर के बारे में पढ़ा था, इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। हम कुछ और डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम जो जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं उसके एंड टू एंड ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कि वो कैसे कैसे यूज होता है। तो इंट फ्लोट इतने बड़े नहीं है कॉन्सेप्ट कि हम उतना उनको तवज्जो दें, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट होता है स्ट्रिंग से, ठीक है। और स्ट्रिंग में बहुत ऑपरेशंस है और उसी से सब रिलेटेड है आगे के डेटा टाइप्स, ठीक है। तो चलो, हमने कल इंटीजर के बारे में किया था, आज हम फ्लोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोट के बारे में और फिर स्ट्रिंग को शुरू करेंगे। तो फ्लोट भी एक छोटा सा डेटा टाइप है। डेसिमल वैल्यू को अगर तुम पाइथन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बताना चाहते हो, यू हैव टू मेंशन फ्लोट डेटा टाइप, ओके। ऑल राइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फाइल. I will name this file as float, okay. And I have to simply mention few most important topic here regarding this float data type. So first of all, I'm going to give a heading here like float data type. The very first statement about it is like a float constructor is float parenthesis, whereas the second point is float literal is 0.0. Yesterday I told you guys like whenever we want to create any data type but their magnitude should be 0, in that case we use either constructor of that data type or their literal. All right, या तो हम कंस्ट्रक्टर यूज कर ले या उसका लिटरल यूज कर ले. Is it clear? चलो. So today again we are talking about the same concept like constructor and literal in float data type context. All right. So here I mentioned float constructor is float parenthesis, whereas float literal is 0.0. Okay. Now in layman term, if I will tell you, like whenever we want to store float data type in Python, we use float data type. Whenever we want to store decimal values in Python, we use float data type. Clear? Okay. So decimal value or point values, we can go with float data type. Okay. समझ में आ रही है? ओके. सो मैं इसको नोट्स की तरह बना दे रहा हूँ, मार्क डाउन कर दे रहा हूँ. ओके. अब आगे तो मैं एक एक करके इन टॉपिक्स को फिर से बताऊंगा, जैसे कल इंटीजर के केस में बताया था, ठीक है। तो जैसे कल मैंने इंट पैरेंथेसिस को यूज करके एक वेरिएबल को स्टोर किया था और उस वेरिएबल को जब मैंने प्रिंट किया था तो वाज गेटिंग 0 व्हिच वाज लिटरल ऑफ इंटीजर. ओके, जो इंटीजर का लिटरल था. अगर आप लोगों को शीट याद हो तो आई जस्ट वांट टू कंपेयर दीस टू डेटा टाइप्स एंड दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग टू फाइल्स हियर. वेयर इज दैट इंटीजर. आई एम स्प्लिटिंग दिस विंडो इनटू टू पार्ट कि आपको दिखाई दे. एक है इंटीजर और दूसरा है क्या, फ्लोट. ठीक है. Here we can see integer constructor is int parenthesis, whereas I'm mentioning here float constructor is float parenthesis. Okay. Second quotation is integer literal is 0, whereas float literal is 0.0. Okay. और यहाँ पे integer data type made up of 0 to 9 value means there are 10 characters or number using which we are creating integer values. Okay. So similarly the same thing happened with float also, but there is an additional part called dot or point or decimal values. क्या होता है, पॉइंट होता है, डॉट होता है या डेसिमल वैल्यूज होता है. तो ये सब एक ही बात है, अलग अलग नहीं. ठीक है.
इंटीजर बेस इज 10, हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, पॉइंट कुछ है नहीं, लेकिन अगर बोलना चाहे तो 11 बोल सकते हैं, बोलते नहीं। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट इंट्रोड्यूस हो गया ना 0 से लेकर 9 वैल्यू के अलावा। हाँ, लेकिन बोलते नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके। तो इसको 0 ये रिटर्न कर रहा है, राइट। अच्छा, एक कल मैं आप लोगों को टाइप पढ़ाया था, है ना। टाइप पढ़ाने के बाद आप लोगों को बोला था कि डेटा टाइप इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप पता चलेगा इफ आई विल यूज फ्लोट इंस्टेड ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 0.0, क्योंकि फ्लोट कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करेगा, देयर लिटरल, किसका, फ्लोट का, जो 0.0 है। ओके, और उसको मैंने ए में स्टोर किया है, और उस ए को मैं यूज कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर, और जब प्रिंट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ इट इज रिटर्निंग अ लिटरल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप विच इज 0.0। ओके, नाउ अगर मैंने एक और तरीके से फ्लोट डेटा टाइप बनाना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो मैं क्या यूज करूंगा, से लाउड। उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैं फ्लोट डेटा टाइप चाहता हूं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 चाहता हूं, तो दूसरा तरीका क्या है फ्लोट डेटा टाइप बनाने का, से। हाँ? अबे लिटरल यार, लिटरल, दिस इज लिटरल, इसको लिख दो सीधा ना 0.0, फ्लोट बन जाएगा। कल यही तो बताया था, कल के वीडियोस नहीं देखी तुम लोगों ने, किसने नहीं देखे, सच बताओ। सकल सबके बता रहे नहीं देखे तुम लोगों ने, तुमने देखा है। हाँ, बस हंसना क्लास में, ठीक है। तुमने देखा है टोपी, टॉम क्रूज बन के घूम रहे हो इधर, तो टोपी उतारो। हाँ गुड, रख दो, सर पे नहीं, बैग के ऊपर। अच्छा, कल मैंने इसको बहुत समझाया था, मैंने ये बोला था कि इंटीजर जो डेटा टाइप होता है, उसको अगर एम्प्टी इंटीजर बनाना है तो एक तो इंटीजर इंट पैरेंथेसिस यानी कि कंस्ट्रक्टर की मदद से बना सकते हैं, और दूसरा लिटरल की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंस है, ये समझ में नहीं आया था कल, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं b इज इक्वल टू 0.0 यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कल को मैं बड़े बड़े कोड करूंगा ना तो उसमें इनका इस्तेमाल होगा, और तब मैं आप लोग को याद दिलाऊंगा, याद है कैसे एम्प्टी डेटा टाइप बनाते हैं, इंटीजर का, फ्लोट का, लिस्ट का, टपल का, सेट का, डिक्शनरी का। तब आपको एहसास होता है कि नहीं, वो जो बातें शुरू में चल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आगे। क्योंकि कल अगर तुम लोग को बिलीव नहीं होगा तो कल का कोड 330 वाले बैच का वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, बच्चे स्टक्ड हैं, उनको नहीं आता है, उन्होंने पहली क्लास को फॉर ग्रांटेड लिया है। मैं एक महीने की क्लास जो होती है ना मेरी, जिसमें डेटा टाइप वगैरह होता है, मैं इसको बोलता हूँ रट जाओ। क्यों बोलता हूँ पता है, क्योंकि एबीसीडी सिखाए समझाए नहीं जाते, समझाया उसके ऊपर की चीजें जाती हैं। अगर तुम्हें लिखना ही नहीं आता है तो तुम समझ कैसे लोगे किसी चीज को, और समझ भी लोगे तो उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे पेपर पे, तो उस चीज को तो रटना पड़ेगा ना। एबीसीडी समझाया नहीं जाता, एबीसीडी रटवाया जाता है, और समझना भी एक तरह का रटना होता है। डिफरेंस बस इतना है कि उसमें टाइम कम लगता है। अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो उसे रट लेना, देखना वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। समझना कुछ नहीं होता है, समझना एक तरह का रटना ही है, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, और रटने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसे रट डालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो। और कुछ नहीं होता है समझना, ठीक है। ओके तो तुम 330 का वीडियोस कल का देखना, बिल्कुल आखिरी वाला। ठीक है, उसमें मैंने इन हर चीज को यूज किया है उसके अंदर। उसमें मैंने स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर यूज किया है, लिटरल यूज किया है, लोग ब्लैंक हैं। और मैंने बोला था देखो तुम पहली बार पढ़ने आओ, लेकिन मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ इश्यूज जो मैं ऑलरेडी फेस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो नहीं सुनते हैं बात। तो प्लीज, मैं जो रोज रोज पढ़ा हूँ उससे आगे तो पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। इंस्टाग्राम रील तो मैं पढ़ने नहीं देगा, लेकिन प्लीज उतना तो पढ़ ही लो जितना मैं पढ़ा देता हूँ, रट लो उसे। ठीक है, चलो। अगर तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास क्या क्या औजार है तुम्हारे बैग में, तो तुम यूज कैसे करोगे? यही मेरा कहने का सेंस है इससे। कुछ क्रिएट करना होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो। तो टूल्स के बारे में ही नहीं पता है तो यूज कैसे करोगे उसे? यही समझाना चाह रहा हूँ इन सिंपल। ठीक है, फिर से वो पूछते हैं कि दूसरी बैच बताओ, फिर से क्लासेस करूंगा, और दूसरी बात बहुत बोरिंग हो जाता है क्योंकि एक ही चीज फिर से चल रही होती है। इज इट क्लियर? ओके, so I'm simply going to create a float data type, but I need their magnitude should be zero. उसका magnitude क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एक तो तरीका है कि मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाऊं फ्लोट डेटा टाइप के। तो फ्लोट पैरेंथेसिस को यूज कर रहा हूं, विच इज कंस्ट्रक्टर ऑफ व्हाट? फ्लोट डेटा टाइप। ये किसका कंस्ट्रक्टर है? ठीक है, एंड हियर आई एम क्रिएटिंग यहाँ पे लिटरल की हेल्प से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। इफ आई विल प्रिंट बी, आई विल गेट व्हाट? 0.0. Now, whether Krishna is saying true or false, how can we check? हम कैसे चेक कर सकते हैं कृष्णा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहे हैं? टाइप से we can detect what kind of data type it is, right? So I'm simply going to mention type function parenthesis, इसलिए function type function। इसके अंदर हम यूजिंग बी, और इन सबका आउटपुट देखने के लिए दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड प्रिंट फंक्शन इफ आई वांट टू सी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। So simply I have to mention type B inside print function and I'll get class float. I told you yesterday also, just forget about class, just concentrate on integer, float, etc. right? मैंने बोला था क्लास के बारे में भी इग्नोर मारो, जब सही वक्त आएगा मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो सही वक्त है मैं ना बताऊं। ठीक है, it will take 3 months, I will tell you everything। ठीक है, which is related to Python, data science, data analytics, AI, ML, whatever it is, or full stack also, so don't worry। This time I also try to introduce in scripting because there is one candidate who asked me to prepare scripting also, that's why I'm preparing scripting as well। So let's talk about it आगे। अब उसके बाद मुझे इसके यूज केसेस के बारे में जानने हैं। ठीक है, यूज केस क्या होगा कि अगर मैं एक ऐसी वैल्यू लिखता हूं विच इज 2e10। so have you guys heard about exponential part, exponents in mathematics? exponents क्या होता है? exponential functions क्या होता है? what it is? exponent के बारे में सिर्फ बताओ। हाँ जी, हिंदी। logarithm, okay। okay, have you heard about power of some variable, let's say x to the power 10? कब ऐसा सुना है? अच्छा, कभी ये सुना है 2 into 10 to the power 10? ऐसा सुना है? 2 into 10 to the power 10 सुना है? ई की वैल्यू यहाँ पे 10.0 है। दिस इज अ फ्लोट डेटा टाइप। इंटरव्यूअर तुम्हें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखा के पूछता व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप इट इज, और तुम कहते हो ये स्ट्रिंग तो है नहीं क्योंकि सिंगल कोट नहीं है।
फ्लोट हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, इंटीजर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर नहीं है, तो नन ऑफ दिस में तुम टिक मार्क करके आ जाते हो। बट दिस इज अ फ्लोट डेटा टाइप, व्हाट इट इज, फ्लोट डेटा टाइप। तो तुम्हें इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिंपली प्रिंट दिस स्टेटमेंट। देखो, कैन यू सी दिस इज फ्लोट डेटा टाइप। 2 को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, 2 को इससे एस्ट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 10.0 से, और 10.0 का पावर अगर मैं 10 रख दूं तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। कैन यू सी दिस? तो ई की वैल्यू क्या हुई, ई की वैल्यू क्या हुई? अरे बोर्ड पे देखो, मेरा शकल पे नहीं लिखा हुआ है। 10, 10.0, ई की पावर क्या है, 10.0। सो 2 आ गया यहाँ पे, ई की वैल्यू नहीं पता है राइट, लेकिन 10 तो दिख रहा है ना हमें, और इस ई की वैल्यू पूरी की पूरी है। 10.0 क्यों बोला, उसको मैंने करेक्ट क्यों किया, ही वाज सेइंग 10, मैंने उसको करेक्ट करके 10.0 बोला, क्यों? क्योंकि हम गेटिंग आउटपुट इन फ्लोट राइट, हियर आई एम आल्सो गेटिंग द आउटपुट इन फ्लोट राइट, फ्लोट डेटा टाइप। तो इसको गेट कर रहा हूं इसलिए मैंने बोला क्या, चलो देखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाऊंगा तो ये इंटीजर बन जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ई की वैल्यू 10.0 है। क्लियर है? इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, ई की वैल्यू 10.0। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, ई की वैल्यू तब हमारा 10.0 है जब वो नंबर के साथ बिल्कुल लिखा हुआ हो मिड में, उसके अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे इट इज लेट्स से 10E20, तब इसका असल रंग दिखाई दे रहा है, इसके दोनों तरफ नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं। तब ये क्या है, एक फ्लोट। आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा, ई आ जाता है, ई टू द पावर समथिंग आता है ना, वही तो है ई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ओके, अच्छा, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू थी इसीलिए इसको नहीं दिखाया गया, लेकिन इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप और एक पावर बढ़ाओगे तो इसको भी दिखाया जा सकता है, और एक पावर बढ़ाओगे तो इसको भी दिखाया जा सकता है, और एक पावर बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं सर, 15 तक बढ़ाओ। आ रहा हूँ, इतने तक। आप लोग थोड़ा वेट करें, आगे बढ़ते हैं। तो एक वैल्यू जब ज्यादा जीरोस बढ़ जाते हैं हमारे कैलकुलेटर में, इट स्टार्ट शोइंग अस ई राइट। तो उस ई को ना देखना पड़े, या मतलब पेपर पे जब तुम करो तो ई को ना देखना पड़े, तो ई की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, है ना। तो ई की वैल्यू जब दिखाओगे तो हमारे पेपर पे जब हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते तो बड़ी वैल्यू आती है, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है। पाइथन में भी इसको डिफाइन किया गया है, पाइथन भी तो कैलकुलेशन कर सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वर्क ऑन मैथमेटिक्स राइट। मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल है, मैथ्स का फॉर्मूलाज है इसके अंदर, पूरा का पूरा डेवलपमेंट मैथमेटिक्स है, क्योंकि तुम कुछ सोच के कुछ बिल्ड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, ऑल राइट। तो ई को कब लिखोगे, ई अपना वैल्यू कब दिखाता है, जब इसके दोनों तरफ नंबर हो विदाउट स्पेस। ओके, देखो अगर मैं यहां पे लिखूंगा E10, इट इज एरर, इट इज एन एरर व्हाट। देखो, नेम E10 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये E10 को क्या समझ रहा है, एक वेरिएबल, और वो डिफाइंड नहीं है। अभी मैंने डिफाइन कर दिया इसको, अब मैं E10 लिखूंगा, इट विल सिंपली रिटर्न 10, करेगा ना। E10 को पहले वो क्या समझ रहा था, एक वेरिएबल। E10 की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, डिफाइन करने के बाद E10 को कॉल किया, इट इज रिटर्निंग 10। अब वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल है नहीं, क्या कह रहे हो, मतलब फ्लो में बहते जा रहे हो, कुछ भी बोल देंगे, हाथी घोड़ा ऊंट सब उड़ा दोगे हवा में, हैं? अच्छा, सीख रहे हो तो कुछ भी बोलोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, सीख रहे हो तो मुझे ही गाली देने मत लगना, है ना। अरे तुम रहने दो, तुम्हारा लक्षण तो पहले दिन से सही नहीं लग रहा है मुझे। हमारे क्या घर में कहा गया है, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तुम्हारे तो क्लास में ही आ गए थे। अच्छा,
अभी इसके बारे में समझना क्या है तुम्हें, वो समझाओ मुझे पहले। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि पाइथन को ये बता के रख दिया गया है कि तुम कोई नंबर लिखोगे, कोई नंबर लिखोगे, उससे चिपका हुआ ई होगा, उसके बाद कोई नंबर होगा, तो ये एक फ्लोट वैल्यू है। इसमें समझना क्या है, इसको रटना है, ये यूज केस में आता है। और इसको डिफाइन करने का मेरा था कॉन्सेप्ट कि देखो ये कुछ ऐसे होगा, टू ई की वैल्यू जो है वो 10.0 है, और इसका पावर कितना है, 2 है। तो इसमें समझना क्या है यार, हर चीज को ब्लाइंडली ये नहीं होना, नहीं समझ में आया छोड़ो हटाओ, ऐसा नहीं होता है यार। a lot of things come in front of you in future, तुम क्या बोलोगे, नहीं समझ में, हम नहीं कर रहे, जॉब छोड़ के जा रहे, छोड़ो, ऐसा नहीं बोलोगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर ई लिखा हुआ है कहीं पे और उसके इर्द गिर्द नंबर है विदाउट स्पेस, वो एक फ्लोट डेटा टाइप बनेगा, सिंपल, ये समझा रहा हूँ। और क्यों बनेगा उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे बन रहा है उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, आगे देखते हैं सर, गाइस। हाँ जी मैम बताएं। ये उनके तरह से क्या कह रही हो। जो आपने बोला ऊपर हमने देखा तो वो ये जो है ये पावर 10 है ना। हाँ ये 10 है पावर, बताओ, 10 का पावर 10 है। हाँ तो नीचे नीचे न्यूमेरिक नहीं है तो हमने जो वैल्यू दिया उसमें वो शो किया। नीचे इसके आगे कोई नंबर ये नहीं था, हाँ। अगर कोई नंबर मैं लगा देता यहाँ पे तो ये बेसिकली एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक फ्लोट बन जाता, ठीक है। हाँ तो इसके अभी ये पीछे से, वेरिएबल है ना, नीचे मेरा पूछने का मतलब ये है। हाँ ये वाला तो वेरिएबल बना दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके बाद की वैल्यू हाँ हटा तो ठीक फिर है। से एरर दे देगा ये, ठीक है। और नंबर अगर कोई लगा देंगे तो फिर से फ्लोट बन गया। ये यूज केस है, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, एक नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। आगे तो फ्लोट डेटा टाइप के बारे में हमने इतना ही पढ़ना था। अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूँ, एक सही वक्त आएगा जो कास्टिंग इसको कहते हैं, कास्टिंग में इसको मैं फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा सभी डेटा टाइप को जो जो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने की अभी जरूरत है। होता है ना, जो सही वक्त आता है तो पहले के लोग कहते थे सही वक्त आने दो सब पता चल जाएगा, मेरे साथ भी वैसा ही है, सही वक्त आने दो सब पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो है एक और डेटा टाइप है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। इस डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में 1-2 दिन लग जाएंगे, है ना। बट आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। तो क्या प्रॉब्लम थी उसकी बात करेंगे पहले, ठीक है। नंबर और फ्लोट की तो ठीक थी, उसके लिए 2 डेटा टाइप बना दिए गए, लेकिन हेलो, इसको कैसे इंटीजर में लिखोगे कि फ्लोट में, हेलो, इंटीजर में लिखोगे हेलो की फ्लोट में, फ्लोट में लिखोगे, कौन बोल रहा है। तुम तो सच में कथा सुन रहे हो, बोलो शिव सत्यनारायण भगवान की, गुड, ओके। सो a is equal to 10, this is integer, right, this is 10.0 which is float. If I will ask you, can you keep this hello in Python, can you introduce hello in Python, क्या तुम hello को लिख सकते हो Python में, तो तुम बोलोगे yes we can, but inside string। ये ना तो int में आ सकता है ना तो float में आ सकता है, because this is alphabet, alright। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो इन सबको कंटेन कर सकता है, बट दीज डेटा टाइप आर नॉट कैपेबल टू कंटेन स्ट्रिंग इनसाइड इट। ये डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग को नहीं कंटेन कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग क्या कर सकता है, इन सबको कंटेन कर सकता है। कैसे, कैन आई मेंशन 10 लाइक दिस, ये कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, राइट। कैन आई मेंशन लाइक दिस, ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग सबको कंटेन कर सकता है। पता है कितने कैरेक्टर्स को, 1.49 समथिंग लाख
कैरेक्टर को ये होल्ड कर सकता है। आई विल शो यू, गूगल पे है, मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूँ सब, ठीक है। तो इतने 1,49,000 समथिंग कैरेक्टर को ये होल्ड करता है, ठीक है। ऑल राइट, आई विल टॉक अबाउट इट, पहले मैं कुछ नोट्स लिख दूं, है ना। तो आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग अबाउट स्ट्रिंग, लेट्स सी। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। देखो, जैसा सब में कंस्ट्रक्टर था फिर लिटरल था, यहाँ पे भी है वो, ठीक है। तो तो स्ट्रिंग में इतने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स और याद आएंगे, आई विल मेंशन हियर, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी लिटरल है। यहाँ पे जो लीडिंग लिटरल है वो ये है, जो हर जगह चलता है, सिंगल कोट से शुरू सिंगल कोट से खत्म। बाकी इन सब की मदद से भी हम डेटा टाइप बना सकते हैं एम्प्टी, इसीलिए मैंने इनको लिखा है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। क्या होता है, आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग एन एग्जांपल, लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग इट लाइक अ नोट्स, सो मार्क डाउन, और ये नोट्स की तरह दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ think about it, I just want to mention my name here, okay. So a is equal to, let's say I want to mention my name Krishna, or let's keep it capital, Krishna, okay. Now one more important thing, Python is case sensitive language, means अगर मैं ये कृष्णा लिख रहा हूं कैपिटल में, तो ये इस स्मॉल कृष्णा के बराबर नहीं है, these two are different, ए और बी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। ए अलग है, बी अलग है, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है। तो कैपिटल कृष्णा इज नॉट इक्वल टू स्मॉल कृष्णा, ओके। ऑल राइट, सिमिलरली string in Python is case sensitive, like वेरिएबल्स, वेरिएबल की तरह ये भी केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल के बारे में बताया था ना कि स्मॉल ए इज इक्वल टू 10 और कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, ये सब जो होता है डेटा टाइप्स, सॉरी वेरिएबल के नाम जो कैपिटल लेटर में आ रहे हैं और वही नाम स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो दो अलग अलग वेरिएबल माने जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्ट्रिंग जो होता है वो भी
केस सेंसिटिव होता है। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा लैंग्वेज पढ़ाऊंगा डेटाबेस का जिसमें आपको इसका पता चलेगा कि माई एसक्यूएल केस, सॉरी एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे डेटाबेस चलाना होता है माई एसक्यूएल। ठीक है, ऐसा डेटा टाइप पढ़ाऊंगा जल्दी। ओके, नाउ a is equal to कृष्णा। ओके, नाउ इस कृष्णा को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो थिंक अबाउट इट, मुझे जो आंसर मिल रहा है क्या वो कृष्णा में ही मिल रहा है, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने ए को असाइन किया था, कृष्णा KRISHN। तो आखिर इसने सीक्वेंस को इधर उधर क्यों नहीं किया, क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा, बात ही खत्म हो गई अब तो। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाई तुमने तो बात ही खत्म कर दी। कुर्बान जाओ फारसी इन हाथों को, तुमने तो कुदरत के कायनात को ही बदल कर रख दिया है। चलो, ऑनलाइन कोई बताएगा? अजय सिंह, तुम इतना ही स्मार्ट दिखते हो कि दूसरा का पिक्चर है? हाँ, नहीं बोलेगा ये, मैं नहीं बताऊंगा कह रहा है, शायद शर्मा गया, उससे ज्यादा खूबसूरत है। चलो, सो कृष्णा में जब मैंने एक वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग जो कि KRISHNA था। अच्छा, कितना टाइम चल रहा है यार? फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करो, रिज्वाइन करो सब, क्योंकि अभी मैं पिक्चर बनाऊंगा और फिर